गोल्ड ने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन पर डब्ल्यू पैटर्न बनाया है। डब्ल्यू पैटर्न के निकलाइन पर गोल्ड अभी ट्रेड कर रहा है। जैसा कि प्रीवियस डे हमने डिस्कस किया था, क्या गोल्ड एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना सकता है? फाइनली गोल्ड ने डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना दिया है। डब्ल्यू पैटर्न का जो निकलाइन एरिया है, अभी गोल्ड इस पे ट्रेड कर रहा है। आज के दिन गोल्ड में काफी बड़ा हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्योंकि गोल्ड अभी एक इंपॉर्टेंट जोन पर ट्रेड कर रहा है। किस डायरेक्शन का गोल्ड में आज के दिन मोमेंटम आ सकता है और कैसे गोल्ड में आज हम एनालाइज कर सकते हैं, किस तरीके से कंफर्मेशन ले सकते हैं, आइए इस वीडियो में डिटेल में समझते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम एंड 15 मिनट के टाइम फ्रेम। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन पर W बनाया है। ये है एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया। प्रीवियस टाइम जैसा कि मैंने आपको दिखाया था, इस लेवल को प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट किया, रीटेस्ट किया। अगेन यहाँ पे आप देखेंगे फर्स्ट बॉटम एंड सेकंड बॉटम यहाँ पे बना है। परफेक्ट एक डब्ल्यू पैटर्न यहाँ पे बना है। अब ये डब्ल्यू पैटर्न का जो निकलाइन एरिया है, ये अभी गोल्ड को रोक के रखा है। निकलाइन एरिया कौन सा है? यहां से अगर हम इस जोन को मार करेंगे तो आपको नजर आएगा इस तरीके से एक सपोर्ट। प्रीवियस टाइम क्या था सर? सपोर्ट एरिया। आगे के लिए एक्सटेंड करेंगे, रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अभी यहां से आपको परफेक्ट नजर आएगा कि गोल्ड अभी रेजिस्टेंस एरिया पर ट्रेड कर रहा है। ये है एक रेजिस्टेंस एरिया 3032 एंड 3026 के आसपास। ठीक है, ये बेसिकली पूरा जोन है। प्रीवियस टाइम गोल्ड ने यहाँ पर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया था। यहाँ पे देखो, ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न का निकलाइन एरिया है। ठीक है, पहले सपोर्ट था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। यहाँ पे मार्केट ने डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद हल्का सा रिजेक्शन किया। अगेन यहाँ से एक बिग बार बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी हुई है, आपको नजर आएगा। बिग बार बुलिश इंगल्फिंग यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ पे ये लेवल अभी रोक के रखा है। इस लेवल को बार बार ट्राई किया है ब्रेकआउट करने के लिए। देखो यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं कर पाया। सेकेंड टाइम ब्रेकआउट के लिए ट्राई किया, सेकेंड टाइम भी ब्रेकआउट नहीं कर पाया। अब ये थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है। अब ये थर्ड टाइम ट्राई कर रहा है इस लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए। दोस्तों अगर इस बार ब्रेकआउट हुआ तो एक लंबा यहाँ पे मोमेंटम, ठीक है, एक बड़ा सा मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। कहां तक मोमेंटम आ सकता है आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। अब ये मोमेंटम कितना बड़ा यहाँ पे आ सकता है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सबसे मेन है ये निकलाइन एरिया। ये निकलाइन अगर ब्रेकआउट करता है, यहाँ से रिटेस्ट करता है, तो फिर यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है 3050 के आसपास। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे मार करके। ये एक लेवल है, यहाँ पे ये एक लेवल है एज ए रेजिस्टेंस 3047 एंड 3044 का। ठीक है, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। ब्रेकआउट करता है इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है इंपॉर्टेंट जोन पर। डब्ल्यू पैटर्न के निकलाइन को फर्स्ट टाइम यहाँ पे रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे सेकेंड टाइम ट्राई कर रहा है ब्रेकआउट करने के लिए। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, आपको क्लियर समझ में आएगा कि किस तरीके का मोमेंटम आ सकता है। तो अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखते हैं तो इस तरीके का एक सिनेरियो हमारे सामने निकल के आता है। जैसे ही हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक रेंज बन रहा है। यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल है, ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है, और बार बार रेंज के अंदर ही मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रही है। और आपको भी पता है, कई बार मैंने अभी आपसे बोला है कि जब मार्केट एक रेंज में होती है और रेंज से बाहर निकलती है तो एक बड़ा मोमेंटम देती है, राइट। तो अब यहां से इस रेंज का चाहिए हमें ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन। ब्रेकआउट होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा, कैसे हम यहां से कंसीडर कर सकते हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, राइट। रेंज का ब्रेकआउट के लिए इंतजार करना है। रेंज का ब्रेकआउट होगा तो बड़ा मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। जूम कर लिया मैंने चार्ट को। अब यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इस सपोर्ट को साइड में कर देता हूँ। यहाँ पे हम एक ट्रेंड लाइन को मार करेंगे। ये मैंने एक क्या किया, ट्रेंड लाइन यहाँ पे सिंपल सा मार कर। आप देख पा रहे होंगे ट्रेंड लाइन को बार बार मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। जब भी ट्रेंड लाइन पे आता है मार्केट सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, सपोर्ट लेकर ऊपर जाता है, सपोर्ट लेकर ऊपर जा रहा है। अगेन ट्रेंड लाइन का
सपोर्ट लिया और फिर से यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दिखाना स्टार्ट। चलो ठीक है, ये तो हमने देख लिया कि भाई ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट ले रहा है, लेकिन एक और लर्निंग यहाँ पे मैं आपको देने वाला हूं जो कि काफी बड़ी यहाँ पे रहेगी आपके लिए। दोस्तों ध्यान से देखना, जब जब भी मार्केट सपोर्ट पे आ रहा है तो सपोर्ट लेने के बाद आपको एक बिग बार कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगी, एक बुलिश कैंडल यहाँ पे देखने को मिलेगी, और ये बुलिश कैंडल जब जब भी बन रही है सपोर्ट पे, मार्केट ऊपर जा रहा है। अगेन देखो मार्केट में यहाँ पे एक बिग बार बुलिश कैंडल यहाँ पे बनी, तभी मार्केट यहाँ से देखो एकदम ऊपर यहाँ पे गया। इसके बाद थर्ड टाइम फिर से हम देख रहे हैं बुलिश बिग बार, यहाँ से एक बुलिश सिंगल फिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे बनी। इसके बाद मार्केट यहीं से एकदम ऊपर। अगेन यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो फिर से मार्केट ने एक बिग बार बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई है और फिर यहीं से मार्केट बढ़ना स्टार्ट किया है। जब जब भी मार्केट ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आया, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बना, एक बिग बार बुलिश कैंडल बना, तो मार्केट यहाँ से बुलिश। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि मार्केट आखिर जब जब भी ये बुलिश कैंडल बनाता है तो कितना बड़ा मोमेंटम देता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे ही हम लो टू हाई यहाँ पे एक पूरे डिमांड को मार करते हैं तो पता चलता है कि हाँ भाई इतना मार्केट मोमेंटम कर रहा है। मैंने क्या किया, लो टू हाई पूरा मार कर लिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं हाँ इतना मोमेंटम यहाँ पे किया। चलो आगे यहाँ पे मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। चलो ये मैंने इसी को क्लोन कर लिया और आगे के लिए यहाँ पे मैंने रख दिया। जैसे ही मैंने इसी को क्लोन करके आगे के लिए रखा तो मार्केट जैसे ही सपोर्ट से उठना स्टार्ट किया, बढ़ना स्टार्ट किया, तो यहाँ पे लगभग जितना प्रीवियस टाइम मार्केट ने मोमेंटम दिया था उतना ही मोमेंटम आगे भी दिया। चलो ठीक है, इसी को मैं क्लोन कर लेता हूं और आगे के लिए फिर से यहाँ पे अगर मैं रखता हूं तो यहाँ पे मार्केट ने फिर से, ये तो हालांकि बड़ा हुआ बट वन गो में जो मोमेंटम दिया है लगभग मिलता जुलता ही मोमेंटम यहाँ पे आया है। तो अगेन अब हमारे सामने इसी को कॉपी करके अगर हम रखते हैं तो हमारे सामने एक यहाँ से डिमांड जोन निकल के आ जाती है कि अब मार्केट यहाँ पे वन गो में कितना जा सकता है। कितना जा सकता है सर? ये वाला सर, इतना इजीली यहाँ पे जा सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ये जो मैं आपको बोलता हूँ कि प्रीवियस हिस्ट्री को मार्केट रिपीट करता है। जैसा जैसा मार्केट ने देखो यहाँ पे ट्रेड किया था, एक बिग बार बुलिश कैंडल यहाँ पे बनाई, इसके बाद वन गो में यहाँ पे एक मोमेंटम दिया, बिग बार बुलिश कैंडल बनाई, सेम मोमेंटम यहाँ भी दिया, बिग बार बुलिश कैंडल बनाई, इसके बाद लगभग मिलता जुलता मोमेंटम यहाँ पे दिया, तो फिर से प्राइस इस लेवल के आसपास हमें देखने को मिल सकती है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे सिंपल सा देखना होता है प्रीवियस टाइम मार्केट किस तरीके से ट्रेड करता है। आगे आने वाले टाइम में भी प्रोबेबिलिटी होती है मार्केट उस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करे, ठीक है। तो सेम सेटअप यहाँ पर भी बन रहा था। ये एक फिर से रेसिस्टेंस एरिया है, तो यहाँ तक तो रेसिस्टेंस लेने के लिए आना है, रेसिस्टेंस पर ही ये लेवल निकल के आ रहा है, राइट। तो ये मोमेंटम तो अभी मैं वीडियो अपलोड करूंगा तब तक आपके साथ में निकल जाएगा, बट आपको लर्निंग को मिला होगा कि किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों को हम देखकर किस तरीके से मार्केट में कितना मोमेंटम आ सकता है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया सर यहाँ पे अभी का मार्केट कितना मोमेंटम कर सकता है। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा बड़ा मोमेंटम। जैसे कि हम बात कर रहे थे बड़ा मोमेंटम आ सकता है, कब आ सकता है सर? बड़े मोमेंटम के लिए यहाँ पे चाहिए हमारे लिए ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट, राइट। ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट यहाँ पे रिटेस्ट करने के लिए आती है और इस तरीके से फिर से कोई यहाँ पे कैंडल कंफर्मेशन वाली बनाती है, तब यहाँ से मोमेंटम हमें अपसाइड का देखने को मिल सकता है। अब ये कितना मोमेंटम कर सकता है? तो इसके लिए ये रेसिस्टेंस का ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड यहाँ पे जो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमने रेसिस्टेंस जोन को मार किया दोस्तों, ये एक लेवल है 3044 का एक लेवल है, राउंड नंबर भी है। तो इस लेवल के आसपास हमें गोल्ड देखने को मिल सकता है। दूसरी कंडीशन दोस्तों समझना बहुत जरूरी है, अगर गोल्ड ने इस लेवल का रेसिस्टेंस लिया और रेसिस्टेंस लेने के बाद यहाँ से रिजेक्शन किया, जो बार बार यहाँ पे जो कैंडल यहाँ पे बिग बार बुलिश कैंडल यहाँ पे बन रही थी, इस कैंडल को यहाँ पे ब्रेक डाउन किया और रिटेस्ट किया, तो यहाँ से एक डाउन साइड का मोमेंटम भी आ सकता है। जी हाँ, कहां तक आ सकता है? ये सपोर्ट अपना, ठीक है, ये रहा सपोर्ट, क्योंकि रेंज में है मार्केट। क्या है? रेंज में है।
यहाँ पे गोल्ड रेंज में ट्रेड कर रहा है। जैसे कि मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में दिखाया, मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेसिस्टेंस ले रहा है, तो फिर से रेसिस्टेंस के बाद नहीं गिर सकता क्या? बिल्कुल गिर सकता है। ये चीज भी हमें दिमाग में रखना चाहिए। इस तरीके से दोस्तों आज के दिन गोल्ड में हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको थोड़ा कुछ इस वीडियो से लर्निंग को मिला होगा, समझ में आया होगा किस तरीके से गोल्ड में आज के दिन मोमेंटम आ सकता है और कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों फिर एक और नई ऐसी एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।